नमस्कार, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। राजस्थान नहीं पूरे देश में चुनावी बिगुल बज चुका है और 19 अप्रैल को पहले चरण में राजस्थान में ही मतदान है। पहले चरण की शुरुआत जयपुर ग्रामीण में भी है और जो 12 लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें जयपुर ग्रामीण भी पहले ही चरण में आ रहा है। चुनावी सरगर्मियां जैसे जैसे तेज हो रही हैं वैसे ही वैसे रुझानों में कहीं ना कहीं उलटफेर भी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी पहली जनसभा राजस्थान की अगर कहें तो जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली से ही की। क्या कुछ समीकरण हैं और क्या कुछ आंकड़े हैं, कांग्रेस की क्या स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, इन्हीं सभी बातों को लेकर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश सचिव तेजपाल कुलरिया मेरे साथ है। तेजपाल जी, सबसे पहले हमारा समाचार में आपका स्वागत है। चुनावी बिगुल बच चुका है, दोनों ही दल लगातार प्रचारों में अपनी जान झोंक रहे हैं। आज जोटवाड़ा विधानसभा में अनिल चोपड़ा का तूफानी जनसंपर्क रहा। जोटवाड़ा से विधायक प्रत्याशी अभिषेक चौधरी, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं, क्योंकि कल सचिन पायलट की एक बड़ी रैली जालसू में भी होने जा रही है, उसमें प्रशांत शर्मा और मनीष यादव को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। क्या लगता है कितनी सफल कल की रैली होने वाली है और आज का जो जनसंपर्क रहा किन किन ग्राम पंचायतों में रहा? सबसे पहले तो मैं हमारे समाचार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से ही आज हम यहाँ बैठे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारे समाचार की तरफ से, आप जो बोल रहे हो कि मोदी की लहर कोई लहर नहीं है। मोदी जी ने खुद ने ये मान लिया है कि वो जयपुर ग्रामीण से हार रहे हैं। जो प्रथम चरण के चुनाव है उन चुनावों में सबसे पहले अगर कोई सभा हुई है तो वो हुई है जयपुर ग्रामीण में। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मोदी जी खुद अपने आप को अब इस सीट से अपनी हार मान रहे हैं। दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि सचिन पायलट साहब की कल मीटिंग के लिए आज अभी हमने जालसू में माननीय हमारे एमएलए साहब प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में मीटिंग की थी और हमने एक निर्णय लिया है कि वहाँ से 25 से 30 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का पूरा मानस है। उसमें माननीय अपने शाहपुरा के विधायक साहब मनीष यादव वो आ रहे हैं और बाकी स्थानीय जो भी एमएलए हैं, जो भी अपने 8 विधानसभाओं से, वो भी सभी आएंगे। इस रैली के अंदर माननीय सचिन पायलट साहब एक अलग से मैसेज देंगे और उस मैसेज से हम जनता में जाएंगे और मैं मानता हूं कि ये जयपुर ग्रामीण सीट हम जीत निकालेंगे इसको। क्या विजन है सर? पत्रकार महोदय, विजन तो हमारा ये है, कल ही माननीय अध्यक्ष साहब हमारे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी और हमारे हरदिल अजीज सचिन पायलट साहब, इन्होंने कल ही हमारा कांग्रेस का न्याय पत्र जारी किया गया है। आप वो न्याय पत्र देखें, उसमें जो हमारा कांग्रेस की जो विजन है वो संपूर्ण आपको उसमें मिल जाएगा। मेरा एक बार आपसे निवेदन है कि एक बार हमारा जो कांग्रेस का न्याय पत्र है वो आप देखें और उस न्याय पत्र को आप देख के आपको लगेगा कि कांग्रेस एक लास्ट में जो वोटर है वहाँ तक वो पूछने की कोशिश कर रही है। अनिल चोपड़ा युवा है, जयपुर ग्रामीण की जनता कहां तक स्वीकार करेगी युवा को? पत्रकार महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, अनिल चोपड़ा को जयपुर ग्रामीण ने स्वीकार कर लिया है। जो भीड़ 23 तारीख को जब उनका टिकट फाइनल हुआ था, जब 23 तारीख को कोटपुतली से जब वो आ रहे थे, मैं उनके साथ था, जब उनका जो स्वागत हुआ था, हजारों की संख्या में नौजवान बुजुर्ग उनके साथ थे, उसी से लग रहा है कि अनिल चोपड़ा को तो स्वीकार कर लिया है। अब तो केवल औपचारिकता बाकी है। 2 बार से लगातार कांग्रेस जयपुर ग्रामीण में हार रही है। 2 बार से हार रही थी और बड़े अंतर से हार रही है। एक बड़ी चुनौती है रिकवर करना। कोई चुनौती नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अनिल चोपड़ा स्थानीय है, जयपुर का रहने वाला है, नौजवान है और 10 साल से जयपुर ग्रामीण में रेगुलर प्रत्येक हर ग्राम पंचायत में उसका संपर्क है, प्रत्येक लोगों से वो जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, वो किसानों की आवाज़ उठा रहा है, नौजवानों की आवाज़ उठा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ अनिल चोपड़ा को जयपुर ग्रामीण ने स्वीकार कर लिया है। आपकी पार्टी के नेता, जयपुर ग्रामीण के कई नेता छोड़ चुके हैं, क्या वो फर्क नहीं पड़ेगा? जो पार्टी को छोड़ रहे हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इससे पहले 2009 में जो माहौल था कांग्रेस के प्रति जयपुर ग्रामीण में, पहली बार सीट जयपुर ग्रामीण की बनी थी, वो माहौल मुझे देखने को मिल रहा है। उससे पहले मैंने देखा है सचिन पायलट की, रमा पायलट जी की और राजेश पायलट की मीटिंगों में मैंने देखा है, स्वर्गीय नारायण कुलरिया जी के मैं साथ रहा हूँ, उनका पुत्र हूँ। मैंने जो माहौल वहाँ जो उस टाइम देखा था वो माहौल आज मैं देख रहा हूँ। तो मुझे पूरा आश्वस्त है कि जयपुर ग्रामीण सीट कांग्रेस की झोली में आएगी। कांग्रेस बार महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है। क्या लगता है कि वाकई में ये मुद्दे हैं?
बिल्कुल ये मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पे कांग्रेस जीत रही है। जो हमारा न्याय पत्र है आप उसे देखेंगे, उस न्याय पत्र में सब बातें हैं, उनमें सब बातें उन न्याय पत्र है, उसी से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की जो विजन है वो गरीब तक पहुंचने का है। ये जो बीजेपी है ये पैसे वालों की बीजेपी है, 3-4 लोगों की है, और कांग्रेस है वो गरीबों की पार्टी है। ओबीसी के लिए उन्होंने मुद्दा उठाया है। मेरा पूरा मैं तो जो पहले चरण के जो चुनाव है उन कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ज़्यादा लीड लेगी। तो ये मेरे साथ रहे एडवोकेट तेजपाल कुलरिया, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश सचिव है, जिन्होंने बताया कि इस बार अनिल चोपड़ा का विजन है जो युवाओं के लिए किसानों के लिए है और इस बार कांग्रेस की जीत